छात्रों, मैं आप सभी के बीच में पुनः एक बार फिर से आ चुका हूँ। बहुत कुछ समय बीत चुका है, उसके बाद मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ और अब आपको वीडियो मिलती रहेंगी हमारे द्वारा। तो आज हम समांतर श्रेणी जो कक्षा 10वीं का, ये हमारा कक्षा 10वीं का अध्याय है गणित का। इसमें से हमारे वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस अध्याय से, और इस अध्याय में छात्रों के लिए कठिनाई भी जाती है। तो इसको हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे ताकि इस अध्याय से आपके सारे नंबर आपको प्राप्त हो सकें। तो आइए बिना किसी देरी के और चलते हैं अपन अपने अध्याय की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अमित बचकैया माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर जयसी नगर से हूँ और आप सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को देखने के बाद आप ये निर्णय लें कि वीडियो को शेयर करना है या लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। तो आइए हम चलते हैं और पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। सबसे पहली बात हमारे पास यही आती है कि समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो अब समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो भैया समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। समांतर, ये क्या लिखा है? समांतर मतलब समान अंतर। समान अंतर, जिसमें हो समान अंतर वही है समांतर। और श्रेणी मतलब सीढ़ी है, श्रेणी है भाई, ये क्रम है। क्रम है, क्या है? क्रम, समान अंतर का एक क्रम, उसे हम कहते हैं समांतर। तो ये हमारे पास समांतर, जैसे आपने क्या देखा है समांतर, तो इसके हम कुछ उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसे आप लोगों ने फूल की पंखुड़ियाँ देखी होंगी। फूल की पंखुड़ियाँ वो समान होती हैं और उनके बीच में जो अंतर होता है वो समान होता है। जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी, या जैसे अपने पास कोई भी चीज़ है तो उसमें समान अंतर होता है। जैसे हम स्केल भी ले सकते हैं। जी हमारे पास जैसे स्केल है और इसके बीच में हमारे पास क्या होगा? ये समान अंतर होगा। समांतर, कैसा अंतर है? समान अंतर होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर अपन इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास समान अंतर होना चाहिए। जैसे यदि हम पंक्ति की बात करें तो हमने देखा है कि आप लोग विद्यालय में जाते हैं और प्रेयर होती है, तो उसमें भी क्या होता है? आपका एक क्रम से आपके बच्चों को, आप लोगों को सभी को क्रम से लगाया जाता है। कैसा लगाया जाता है? क्रम से लगाया जाता है कि भाई पंक्ति से क्रमबद्ध तरीके से आप लोग खड़े हो जाएं। जैसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा लगते हैं। तो जैसे अपना आरोही क्रम होता है सर, इस तरीके से अवरोही क्रम, घटता क्रम या बढ़ता क्रम, तो जी क्रम होते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास समांतर श्रेणी होती है। जैसे हमने 2 लिख दिया, 2 के बाद 3 लिख दिया, 3 के बाद 4 लिखा, 5 लिखा, तो इनके बीच में एक समान अंतर है। जैसे 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर है, 4 और 5 के बीच में भी 1 का अंतर है। तो यह है समांतर। क्या है? समांतर। तो इस तरीके से हमारे पास सीरीज होती है और इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हमारी जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी हमारी किस रूप में होती है? तो समांतर श्रेणी का जो रूप होता है वो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और इस तरीके से हम अनंत तक जा सकते हैं। तो इधर से हम पहुंच जाते हैं a प्लस n d तक, a प्लस एन डी, मतलब जौन सा भी पद होगा हमारे पास हम उस पद तक पहुंच सकते हैं। तो अंतिम पद जो हमारे पास होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिस पद तक जाना उस पद तक पहुंच सकते हैं अपन।
इसी में जो हमारा जो क्रम होता है तो भाई इसे हम A1 बोल देते हैं, A2, A3, A4, A5, ऐसी हमारे पास जो सीरीज चलती है और ये AN तक चलती है। किधर तक चलती है? AN तक चलती है। AN तो जे श्रेणी का हमारा प्रथम पद कहलाता है, जो कभी शून्य नहीं हो सकता। मतलब प्रथम पद तो होगा ही, कुछ ना कुछ होगा। तो प्रथम पद होता है हमारे पास इसमें क्या? A1 बराबर हम मानते हैं A है। क्या है? A है। इसके बाद ये प्रथम पद कहलाता है। फिर होता है हमारे पास प्रथम पद A1 है तो इधर से A हो गया है, A1 बराबर A। अब द्वितीय पद भी है तो द्वितीय पद कैसे निकलता है हमारे पास? A2 है द्वितीय पद, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाल लेते हैं इसको। तो A प्लस n हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी, तो जी निकल के आ जाएगा A प्लस डी द्वितीय पद। तो डी क्या है? प्रथम पद A होता है और डी होता है हमारे पास सार्वांतर। क्या होता है? सार्वांतर। डी होता है हमारे पास सार्वांतर, मतलब इस श्रेणी में कितना अंतर चल रहा है वो कहलाता है सार्वांतर। तो हमारे लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, प्रथम पद और सार्वांतर। तो हमारे पास यदि एक सीरीज लिखी है तो सार्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं? तो सार्वांतर का सूत्र होता है कि भैया दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे। तो जैसे हमारे पास दूसरा पद क्या दिख रहा है? A2 और प्रथम पद है A1। क्या है? A1। तो इसको हम लिख देंगे A2 माइनस A1। तो जी हमारे पास D का मान निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से हमें ये जानकारी मिली कि भाई सीरीज क्या होती है? समांतर श्रेणी, जिसमें समान अंतर हो और एक क्रम में पद हो। तो जैसे हमारे पास श्रेणी थी A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN, ये हमारे पास पद होते हैं समांतर श्रेणी की। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे अनंत पद हैं। तो ये लास्ट में पहुंच गए हम। तो अपन को अंतिम पद एक होता है हमारे पास प्रथम पद। प्रथम पद होता है A। सार्वांतर को हम दर्शाते हैं किससे? D से। फिर एक होता है हमारे पास अंतिम पद। श्रेणी में क्या होता है? अंतिम पद। इसको प्रदर्शित करते हैं हम AN से, या लास्ट टर्म बोलते हैं तो L से ही प्रदर्शित करते हैं। जिसमें जो N है तो ये पदों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पदों की संख्या। पदों की संख्या N, पदों की संख्या N कहलाती है कि कितने पद हैं हमारी सीरीज में। सार्वांतर है, अंतिम पद है और प्रथम पद है, और ये हमारे पास पद होते हैं A1, A2, A3, A4 इस तरीके से। अब हमारी जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है तो उसको हम लिख लेते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D और डैश 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 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंत में लास्ट पद तक पहुंच जाती हैं। तो इसमें हमारे पास प्रथम पद को हम A1 मान लेंगे, ये हो गया। अंतिम पद है तो अब यहाँ से हमारे पास एक सूत्र निकल के आ जाता है कि अंतिम पद बराबर एक सूत्र होता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है और इस सूत्र की जो जानकारी थी वो हम आपको बता ही चुके हैं कि इसमें A क्या होता है? प्रथम पद होता है
और ए होता है प्रथम पद, एन होता है पदों की संख्या, डी होता है हमारे पास सार्वधातुक और ए एन होता है अंतिम पद। ए एन है अंतिम पद, ए है प्रथम पद, एन है पदों की संख्या और डी है सार्वधातुक। तो इस तरीके से ये सूत्र होता है एक हमारे पास, इससे हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं, लास्ट पद को ज्ञात कर सकते हैं, या इसमें प्रथम पद सार्वधातुक ज्ञात करना है, पदों की संख्या दी है तो ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम किसी भी पद को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे आपसे यदि बोला जाए कि 18वां पद ज्ञात कीजिए, किसी श्रेणी का 18वां पद बताइए, तो 18वें पद मतलब n का मान हो गया हमारे पास 18, क्या हो गया n बराबर 18 हो जाएगा। तो इसमें हम 18 जैसे लिख देंगे तो A18 इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो जी हो जाएगा A18 इक्वल टू A प्लस 17D। मतलब A18 बराबर A प्लस 18 ऋण 1 और D, मतलब n का मान है हमारे पास 18। तो देखो A बराबर निकल के आ गया 18वां पद हमारे पास A प्लस 17D होगा। मतलब जिस किसी पद को हमें ज्ञात करना है तो उससे एक कम D के साथ में संख्या लिख दें और A लिख दें तो वो हमारे पास पद बन जाता है। जैसे हमने बोल दिया आपसे कि भैया 45वां पद ज्ञात करो, 45वां पद, तो इसको आप लिखोगे A45 बराबर A प्लस 44D, ये हमारे पास पद बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, जिसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आपके लिए एक सीरीज लिखी मिलेगी सबसे पहले। जैसे आपको एक समांतर श्रेणी लिख दी उन्होंने कि 2 4 6 8 10, ये श्रेणी लिखी है, और एक श्रेणी लिखी है 1 3 5 7 डैश डैश। अब भैया इधर हमारे पास श्रेणी लिखी है, तो जिस श्रेणी 2 क्वेश्चन है और 2 प्रकार की श्रेणी लिखी है, तो जो हमारे पद लास्ट तक खत्म हो जाती है श्रेणी, वो कहलाती है परिमित श्रेणी। कौन सी श्रेणी? परिमित। परिमित श्रेणी। श्रेणी के प्रकार 2 होते हैं, एक परिमित और एक अपरिमित। कौन सी? अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी जो होती है उसका लास्ट पद नहीं दिया है, जैसे ये डैश करके चल रहा है, तो इसका भाई कोई मालूम नहीं है कि जिस श्रेणी किस पद तक है अपने पास लिखी है, लेकिन ये फिक्स है कि यहाँ पे इसका लास्ट पद है। तो श्रेणी के हमारे पास प्रकार हैं 2। तो यदि आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि श्रेणी 2 प्रकार की होती है, परिमित और अपरिमित। चलिए अब इसी श्रेणी में हम देखते हैं आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। ये आपको श्रेणी लिख दी और इसमें से आपसे पूछेंगे कि आप हमारे लिए बताइए कि इसमें प्रथम पद क्या है। प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद A लिखते हैं, तो A बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये A1। आप पूछेंगे तो पहला पद जो लिखा है इसको हम बता देंगे प्रथम पद के रूप में। अब इसमें पूछेंगे हमसे सार्वधातुक बताइए आप। सार्वधातुक कितना है इसका? तो सार्वधातुक को हम D से प्रदर्शित करते हैं, मतलब डिफरेंस कहलाता है। तो इसको निकालना है तो इसको हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर देंगे। तो द्वितीय पद क्या है? 3 है, तो 3 माइनस 1 कर देंगे, तो 3 में से 1 कम कर देंगे, तो कितना बचा हमारे पास? 2। तो इसका सार्वधातुक आ जाएगा कि 2 है। तो इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे ए श्रेणी लिखी है हमारे पास 2 4 6 8 और 10। अब आपसे इसमें यही चीज़ पूछी गई कि भाई आप इस श्रेणी का प्रथम पद बताइए, तो आप क्या बता देंगे? प्रथम पद A बराबर 2 होगा।
फिर पूछा डी का मान क्या होगा, मतलब सार्वंतर। तो हम क्या बताएंगे, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रथम पद, द्वितीय पद। इस श्रेणी का यदि आपसे अंतिम पद पूछ लें तो इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है, 10 है हमारे पास। कितना है, 10 है। श्रेणी खत्म है यहाँ तक। तो इसका हम लास्ट पद लिख देंगे, an बराबर 10। इसमें पदों की संख्या कितनी है आपसे पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 पदों की संख्या है। n का मान कितना हो जाएगा, 5 पद तो लिखे ही हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें बतानी हैं कि प्रथम पद, सार्वंतर, ये बताना है आपको। अब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बनना चाहिए जैसे हमने आपके लिए बताया है। तो साथियों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम जैसे बात करते हैं तो भाई कमेंट भी करते चलना है आप लोगों को। वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को आप इस वीडियो को भेज सकते हैं कि भाई इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। अब हम जो देखते हैं समांतर श्रेणी में, तो हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि भैया इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि एक श्रेणी लिखी है और आपको बस इतना बताना है कि इसमें प्रथम पद क्या है, सार्वंतर इसका क्या है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अब वो आपके लिए प्रथम पद लिख कर दे देंगे। क्या लिख देंगे, प्रथम पद। कि प्रथम पद भैया a बराबर है हमारे पास 7 और सार्वंतर है d बराबर -4 लिख दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक श्रेणी के AP में AP के 4 पद लिखिए। 4 पद लिखिए, AP के 4 पद लिखिए। मतलब अब आपको एक समांतर श्रेणी बना के दिखाना है उनको 4 पदों वाली। तो भाई 4 पद लिखना है एक श्रेणी की। अब ये तो उनने अपन को प्रथम पद और सार्वंतर दिया। जब सार्वंतर देते, श्रेणी देते तो सार्वंतर और प्रथम पद पूछते हैं, लेकिन प्रथम पद दिया एक a बराबर और d बराबर, तो 4 पद लिखने हैं। तब हम इसको हल करेंगे सवाल को। तो कैसे हल करेंगे, तो हम लिखेंगे कि माना AP के 4 पद क्या होंगे। तो प्रथम पद तो दिया है क्वेश्चन में ही, तो हम इसको मान लेंगे 4 पद फिर भी मानेंगे, जैसे A1 A2 A3 A4। माना AP के 4 पद A1 A2 A3 A4 हैं, A4 होंगे, जैसे जी मान लिया। तो A1 तो प्रथम पद तो हमारे पास A1 है, तो A1 का मान A होता है और A यहाँ पर दिया है प्रथम पद, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7। फिर A2, तो A2 हमने अभी आपको सिखा चुके हैं कि A2 बराबर हमारे पास सूत्र बनेगा क्या, A प्लस D, मतलब सार्वंतर जुड़ गई। तो भैया इसको हम बना देंगे, A का मान लिख देंगे 7 प्लस D का मान कितना दिया है -4, तो इसको हम कोष्टक में लिखेंगे -4 और इसको हल करेंगे तो जी हो जाएगा 7। अब इस प्लस से माइनस में गुणा होगा पहले, तो प्लस माइनस माइनस और जी आ जाएगा हमारे पास 4। तो 7 में से 4 को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 7 में से 4 कम किया तो कितना बचा, 3। तो ये हमारे पास पद निकल के आ गया 3A2, द्वितीय पद निकल के आ गया। अब भाई तृतीय पद बताना है तो A3 होगा, और A3 जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस इस 3 से 1 कम मतलब 2 और D लिख देंगे, A प्लस 2D। तो इसमें A का मान कितना हुआ है 7 प्लस 2 है पहले से इधर अपने पास, इनटू D का मान लिख देंगे -4।
तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और इस प्लस का माइनस में होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 2 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8। तो भाई इसको माइनस कर दो अब, तो 7 है घटाना है, मतलब माइनस करना है, तो 7 में से 8 घटाना है, तो नहीं घट रहे दी अपने पास, तो अपन क्या करेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे और उसी चिन्ह को लगा देंगे जो संख्या हमारे पास हमें बड़ी दिख रही थी। तो 8 में से 7 घटा दिए तो कितना बचा 1 और इसके आगे माइनस का निशान लगा देंगे। तो हमारे लिए A3 पद मिल गया कि -1। अब भैया पद आ गया हमारे पास A4, पद आ गया A4। तो A4 को क्या लिखेंगे A+4 यानी 4 से 1 कम 3D बराबर A का मान लिखेंगे 7 यानी 7 प्लस 3 गुणा या कोष्टक में लिख देंगे -4। तो जी क्या बन जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ गया -5। ये 4 पद हमारे पास मिल गए, तो हम लिख देंगे लास्ट में इधर अपने कि भैया AP के 4 पद होंगे। क्या होंगे AP के 4 पद, AP के 4 पद 7 3 -1 और -5 होंगे। ये हमारे पास सीरीज बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें समांतर श्रेणी बना के दिखाना है। ये लाइन जो है हम अतः AP के 4 पद जी निकल के आ जाएंगे। इसको हमें कहाँ पर लिखना है, इधर नीचे लिखना है इस साइड। तो भाई इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करके दिखाना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 तरीके के क्वेश्चन हमने आपके लिए बता दिए, और इसका जो आगे का जो है वो आपको अगली वीडियो मिलेगा। तो छात्रों आप सभी को बहुत बहुत बधाई। किस लिए बधाई? क्योंकि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है और उसमें हमारे लिए धमाका करना है, तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। इसी की बधाई कि अर्धवार्षिक आपकी ये परीक्षा, और कल है एकादशी, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और 11 की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।